हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 ऐसे रीजन जानेंगे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं दिलाता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे इन डिटेल में एक साइड मैप बनाया हुआ हूँ। ठीक है, एक रोड मैप के जरिए मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लग सकते हो। देखो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप सब जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हो, कि देखो गूगल एडसेंस से सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में है ऐसे भी हैं जो गूगल एडसेंस से नहीं कमाते हैं, लेकिन बाहर की जो भी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं, अपने ब्लॉग को रन करके मैं कुछ दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप गूगल एडसेंस के अलावा भी किस किस चीज़ों से अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई मुझे, हम सभी को फर्स्ट है ना अटेम्प्ट पे ही गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, तो किससे कैसे हम इस चीज़ को फिक्स कर पाएंगे और कैसे हमें क्या कुछ ऐसा चीज़ें करनी होगी जो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में आओगे और सर्च बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे सिंपली अगर आप लिखते हो गूगल एडसेंस, ठीक है, गूगल एडसेंस लिखोगे, उसके बाद इंटर हिट करोगे या फिर सर्च करोगे तो यहाँ पे हम सभी को एक आर्टिकल्स दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे अल्टीमेट गाइडलाइंस, मतलब ऐसे एक बढ़िया आप सभी के लिए आर्टिकल लिखा है जो देख सकते हो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये वाला आर्टिकल है, इसको जरूर से चेकआउट कर देना। बहुत सारे ऐसे है ना आर्टिकल्स हमारे इस साइट में है जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं टोटल यहाँ पे 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा आप सभी को, जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर चैनल पे पहली दफ़ा विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ, अपने दोस्तों को भी प्लीज़ यार शेयर कर देना। देखो, गूगल एडसेंस अप्रूवल फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही है ना लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अपने ब्लॉग में क्या कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कैसे काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कोई भी यूट्यूबर की, कोई भी है ना हाँ ब्लॉगर की वीडियोस देखी होगी तो उस बंदे ने जैसे बताया एज इट इज़ करते हो, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ चीज़ों को मिस कर बैठते हो। उसके बाद आप सभी को गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमें फॉलो करा है और मैं यहाँ पे टोटल 5 स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने गूगल एडसेंस अप्रूवल दिला के छोड़ा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के जरिए और उनका अभी तक रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी ब्लॉगर भाई लोग हैं, जो भी ब्लॉगर पे अपने ब्लॉग को रन करते हैं, उनमें थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन जो भी वर्डप्रेस यूज़र है उसको चुटकियों में गूगल एडसेंस अप्रूवल दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हो, अगर आप अपने ब्लॉगर से आप वर्डप्रेस में शिफ्ट होना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि इंस्टाग्राम के जरिए। इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलो अब दोस्तों बात करते हैं एडसेंस अप्रूवल फर्स्ट अटैम्प्ट कैसे, मतलब पहले ही अटैम्प्ट पे आप गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हो। इसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको करना ये रहेगा कि आपको अपने फोकस के ऊपर, है ना, आपको जो आपका कंटेंट है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन योर कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, देखो मिनिमम आपको 25 टू 30 आर्टिकल्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो उन आर्टिकल्स को आपको बढ़िया तरीके से अपने कंटेंट को वेल ऑप्टिमाइज करना रहेगा। आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग नहीं करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी को प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस, आपका जो गूगल एडसेंस अप्रूवल है ये आपको नहीं मिल सकता है। तो फोकस करना, आपका जो कंटेंट है उसको ध्यान से लिखो, बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। दोस्तों स्टेप नंबर 2 आपको क्या है कि स्टेप नंबर 2 में आपको वेल कीवर्ड रिसर्च करनी है। देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अपने जो भी पोस्ट रैंक हो रही होती है गूगल पे, वो दिखा देता है ना। आप जो भी फेवरेट यूट्यूबर रहता है आपके, जिसकी भी आप फॉलो करते हो, उस बंदे ने क्या करा कि एक कीवर्ड उसने दिखा दिया और आप क्या सोचते हो कि नहीं वो बंदा रैंक कर रहा है तो आप भी रैंक कर जाओगे। ये सोच के आप सेम टू सेम उसी कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करना। सबसे पहले तो ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको एक निश डिसाइड करनी है कि भाई आप है ना सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर लिखोगे। आप अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखो। अगर आप लोग कोई है ना, मान लो आप गार्डन के बारे में लिखते हो, सिर्फ गार्डन के बारे में लिखो। अगर आप कोई घर के बारे में लिखते हो, है ना, कि घर की डिज़ाइन वगैरह कैसे कर रहे हैं, है ना, डेकोरेशन कैसे हो, उस बारे में लिखते हो तो सिर्फ उसी के बारे में लिखना है आपको। अगर आप फेस्टिवल के बारे में लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल के ही बारे में लिखना है। ठीक है,
देखो, अब दोस्तों आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैं आपको एक फ्री टूल देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो और आप सभी के पास आप आपने अभी-अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है, अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप सभी को करना क्या है, आप एक फ्री यहाँ पे एक टूल आता है, देख सकते हो एचरेफ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, इसको आप लोग यूज़ करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एंटर हिट करना है और सॉरी यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, इस सर्च बॉक्स पे आपको अपना कीवर्ड डालना है, ठीक है। अब कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आप जो भी निश के ऊपर लिखते हो, मान लो मैं चलो वाटर बॉटल, मैं वाटर बॉटल के ऊपर एक माइक्रो निश बनाया हुआ हूँ। इस मेरी जो ब्लॉग है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं वाटर बॉटल के बारे में लिखता हूँ, राइट। अब दोस्तों अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉटल के बारे में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी जो साइट है, जो भी मेरी ब्लॉग है, ये वाटर बॉटल के रिलेटेड है और कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं मेरी ये ब्लॉग एक दो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, राइट। तो देखो आपको भी इसी प्रकार से काम करनी है और आपको ध्यान ये देना है कि आपका निश, आपकी जो टॉपिक जिस भी चीज़ के ऊपर हो, उसी के ऊपर बढ़िया तरीके से रिसर्च करनी है। चलो अब मान लीजिए मेरा एक वाटर बॉटल का ब्लॉग है, ठीक है। अब मुझे वाटर बॉटल के ऊपर एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखनी है। अब ये वाटर बॉटल मैंने सर्च कर दिया, मैं टारगेट करना चाहूँगा यूएस में। देखो यार, इंडिया में सीपीसी बहुत ही ज़्यादा लो मिलता है। मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप वर्डप्रेस में अगर आपका वेबसाइट मूव करे हो, तो यार आप फोकस करो यूएस कंट्री के लिए, ठीक है। टीयर 1 कंट्री के लिए यार फोकस करे हो तो कम पेज व्यूज़ में भी आपको ज़्यादा पैसे देखने को मिलेंगे। मैं आए क्यों हो, ऐसे तो टाइम पास करने आए नहीं हो, पैसा ही कमाने आए हो, राइट। तो देखो यार, कहाँ से ज़्यादा पैसा मिलते हैं, कुछ इस टाइप की दिमाग लगाना है आप सभी को और उसी प्रकार से काम करनी है। देखो मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल सर्च ऐड कीवर्ड टाइप कर दिया। वाटर बॉटल कीवर्ड टाइप करने के साथ साथ यहाँ पे मैंने कंट्री जो चूज़ करा है वो यूएस है। उसका सिंपली मैं फाइंड कीवर्ड्स में क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फाइंड फ्री कीवर्ड्स में कर देता हूँ, अगर वाटर बॉटल रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के, तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे आप सभी को बताया था कि वेल कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, इसी टॉपिक को अभी हम सभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो आपको इस टूल पे आ जाना है और जो भी टॉपिक है आपका यहाँ पे सर्च कर देनी है और आपकी जो लोकेशन है, कौन सी कंट्री में आप इसको टारगेट करना चाहते हो, उस कंट्री को चूज़ कर देना, फाइंड कीवर्ड्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं कि हमें कीवर्ड्स कौन से दिखता है। देखो यहाँ पे क्या है, सर्कल वाटर बॉटल, कितनी कीवर्ड डिफिकल्ट है 11, सर्चेस कितनी है 155। वाटर बॉटल यहाँ पे क्या है, वाला वाटर बॉटल, कितनी सर्चेस है 75 के, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी 4, ठीक है। 7 कीवर्ड डिफिकल्टी 36 के, क्या कीवर्ड है स्टैनली वाटर बॉटल। देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स मुझे मिल चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पे भी हाउ मेनी ओजेड आर इन वाटर बॉटल, देख सकते हो यहाँ पे हाउ मेनी ओजेड इन बॉटल ऑफ वाटर, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब बहुत सारे से कीवर्ड मिल गए हमें। तो इसकी यहाँ पे देख सकते हो 4 कीवर्ड डिफिकल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें बढ़िया तरीके से रैंक कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल बढ़िया तरीके से लिखते हो तो आप इसमें रैंक कर पाओगे। देखो यार, आप सभी की इस टूल पे आओगे, जो भी आपका मनपसंद कीवर्ड है वो यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद ये जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना, इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम 10 के अंदर ही रहना है, ठीक है। और 10 के अंदर ही जो भी कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी है इसके अंदर काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखेगा, आपकी ब्लॉग भी रैंक करेंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 है, इसके ऊपर आप लिखो। उसके बाद ये है 7 है, इसके ऊपर आप लिखो। देख रहे हो यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11 में भी आप जा सकते हो, देखो ग्रीन ग्रीन है। जो भी ये सब है 73 49, इसमें आप नहीं लिखना, ठीक है। जो भी बिलो 10 रहेगा आपका कीवर्ड डिफिकल्टी जिस भी कीवर्ड्स के ऊपर, उस कीवर्ड्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने हैं। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि वेल कीवर्ड। दोस्तों स्टेप नंबर 3, जैसे कि मैंने अभी आप सभी के सामने बताया कि लो केडी के ऊपर आपको काम करना है। जैसे मैंने बताया ना कि लो केडी का मतलब ये है कि आपका ये जो केडी दिख रहा है मिनिमम 10 के अंदर ट्राई करना है कीवर्ड रिसर्च करने का, कि आपको 10 के अंदर। देखो अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप एचरएफ या फिर सेमरफ जैसे टूल को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत ही इजीली आप लाखों में कीवर्ड्स निकाल सकते हो लो केडी के, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो ये रहा आपके लिए फ्री टूल जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप सभी के सामने बताया कि लो केडी के ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना
बहुत ज़्यादा बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। देखो यार, आपने ब्लॉग तो क्रिएट कर दिया, ब्लॉग करने के बाद इसको एक बढ़िया सा लुक देना है, ठीक है। बढ़िया सा लुक इन द सेंस आपको क्या करना है, कस्टमाइज बढ़िया तरीके से करनी है और ऐड इंपॉर्टेंट पैजेस, आप सभी को पेजेस ऐड करने। इंपॉर्टेंट पैजेस किससे कहा जाता है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन जैसे इन पेजेस को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं करते हो तो भी आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो याद रखना, आपकी जो ब्लॉग साइट है ये बढ़िया तरीके से कस्टमाइज होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट पैजेस, अगर आप सभी के पास थीम नहीं है, प्रीमियम थीम वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो हमें, ठीक है। मैं आपको कस्टमाइज़ करके दूंगा, लेकिन थोड़े बहुत चार्ज लगेंगे, 200-300 रुपये मैं चार्ज लूँगा और बढ़िया तरीके से वेल कस्टमाइज करके सब कुछ पेजेस वगैरह ऐड करके मैं दे दूंगा। बात करें फिफ्थ स्टेप को, जो कि है आपको जो आर्टिकल आप लिखोगे, जो भी कीवर्ड रिसर्च आप करते हो, उस कीवर्ड रिसर्च के आधार पर आप जो भी आर्टिकल लिखते हो उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 1200 वर्ड्स रहनी चाहिए। मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हो, लेकिन आपकी जो वर्ड्स काउंट रहती हैं वो मिनिमम आपको 1200 वर्ड्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, है ना, 700-800 के कीवर्ड के आर्टिकल्स आपने लिख दिया तो ये गूगल पर रैंक नहीं होगा। अब बोलोगे कि यार बहुत सारे बड़े बड़े साइट्स के तो देखें कि गूगल पर रैंक्स हो रहे हैं। भाई गए, एक चीज़ मैं बता दूँ, उनके पास ऑडियंस है, उनके पास ऑडियंस बेस है, वो उनकी जो साइट है, उनकी जो साइट की अथॉरिटी है वो हाई है। इसके वजह से उनकी अगर 300 वर्ड का भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो रैंक हो जाएगी। लेकिन आप अभी नए हो, आपकी जो अथॉरिटी है ये जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़िया तरीके से वेल कस्टमाइज आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यार ये जो 5 स्टेप्स है मैंने आप सभी को बताया है और ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको एक्चुअली में कैसे काम करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपको स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके इसी के हिसाब से काम करो यार। 100% आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डाउट हो ब्लॉगिंग के रिलेटेड, गूगल एडसेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।